हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों ओब्वियसली पहले तो अपना कॉपी पेन उठा लेना भाई, ठीक है। और बड़ी बारीक बारीक बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। AKTU के जो बीटेक लेटरल एंट्री के लिए काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए स्टेप बाय स्टेप का वीडियो है बेटे। मैं इस वीडियो में HBTU को भी और AKTU दोनों को बता दूंगा, लगभग MMMUT का भी वैसा ही है, तो ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर क्या शुरू कर दें, हम फिल करना शुरू कर दें। हाँ बेटे, जो आपके हर्डल्स हैं उसको भी मैं लूँगा, जो आपने प्रॉब्लम बताए हैं उसको भी मैं लूँगा। पहले एक बार ये वीडियो को कर दो लाइक रोक के और इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों से, जो भी डिप्लोमा के बाद बीटेक करने वाले हैं। नंबर उसके चाहे कितने भी हैं भाई, तुम्हारे नंबर अगर कितने भी हैं, 150 हैं, 600 में से 180 हैं, 200 हैं, 250 हैं, ये वीडियो सबके लिए है भाई। सबको यूपी टेक की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये यूपी टेक की मेन वेबसाइट है, ठीक है। अभी तक ऑर्डर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भैया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन CUET UG का बीटेक लेटरल एंट्री वालों का स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट है 12 अगस्त। आज है 6 अगस्त, तो जल्दी से होगा भाई। फटाफट जैसे ही 12 अगस्त को आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद मेरे को लग रहा है चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगा। चॉइस फिलिंग के लिए आपके भाई का एक बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो आएगा इस चैनल में, उसको देखना जरूर। बहुत दमदार और बहुत मेहनत करी है उसमें हमने। टॉप 15 सरकारी कॉलेज यूपी टेक के और टॉप 15 प्राइवेट कॉलेज यूपी टेक के अंडर जो हैं वो सब चर्चा डिटेल में बताए हैं कि वो क्यों हैं, उनकी NIRF रैंकिंग, उनकी कैंपस की प्लेसमेंट। बेटे जो भी मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है सारा मैंने लगाया है। तो भाई आपको ये बता रहा हूँ, 6 तारीख आज है। आज आप ठंडे दिमाग से रजिस्ट्रेशन करिए। आपने अगर अभी तक हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो कर लो भाई। सर ये क्यों ज्वाइन करना है, जैसे आप में से कई बच्चे कह रहे थे कि भाई हमारा ना अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो मैंने उनके लिए ये अंडरटेकिंग डाला था। तो अंडरटेकिंग आपको मिल गया होगा। ये यूपी टेक, यही अंडरटेकिंग आपका HBTU में भी चलेगा। यही अंडरटेकिंग, बस यहाँ पे यूपी टेक की जगह आप क्या कर देंगे, HBTU काउंसलिंग कर देंगे, और यूपी टेक की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे, MMMUT का कर देंगे। तो ये अंडरटेकिंग घोषणा पत्र है कि आपका रिजल्ट नहीं आया है और आप इस रिजल्ट को, मतलब जैसे UP2 में तो सितंबर तक मांग लेता है, तो ये उसकी जगह आपको ये डालना है भर के और अपने साइन करके ये डालना है। जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जिन्होंने अभी पेपर लिखे बच्चे, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख रहे सर मेरा रिजल्ट तो आया नहीं, मैं कैसे करूँ कैसे नहीं। ये वीडियो देख बेटे, ये वीडियो देख, लास्ट तक देखियो, ठीक है, लास्ट तक देखना है ना। और इसको बिल्कुल अपने दोस्तों से शेयर करना है। तो भाई सबसे पहले हमने क्या कर रखा है, हमने एक बच्चे का लॉगिन आईडी लेके उसका खोल रखा है। सेम आपने 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 क्या करना है, आपने स्टार्टिंग से बताता हूँ। आपने बेटे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जाना है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये ऊपर ही है, ये रहा डिक्लेरेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, जो मैंने अभी खोल रखा था पैरेलल। ये रहा डिक्लेरेशन, यानी डिक्लेरेशन यहीं पे आपको दिख रहा है। उसके बाद आपने यहाँ से ओपन करना है, न्यू टैब में गए, ओपन करा, ठीक है। ओपन करने पे हमें ये दिख रहा है, लेकिन मैं एक्चुअली क्या, मैंने यार लॉगिन कर रखा है तो इसलिए वो मेरा यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ठीक है। अदरवाइज आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में आप अपना नाम, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है ना, जो भी आपका CUET का एप्लीकेशन नंबर है उससे ऑटोमेटिकली आपके नंबर उठ जाएंगे। यूपी टेक का करोगे तो 650 में से 450 नंबर इस बच्चे के ऑटोमेटिकली उठ गए, आपको दिखा दूंगा, है ना। ऐसे ही आपके भी उठेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपके भी ऑटोमेटिकली मार्क्स उठ जाएंगे। जैसे आप HBTU जाएंगे तो उसमें से अपने आप ही 450 में से जो 2 बेस्ट होंगे ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे। यानी हम ये बेस्ट बुस्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिकली है, ठीक है जी। ये अच्छा सिस्टम है इस बार, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने बोला आप करेंगे तो उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर, आपसे वेरीफाई मोबाइल नंबर मांगता है, वेरीफाई ईमेल आईडी मांगता है। जब आप वेरीफाई कर देते हैं तो आपके उस मोबाइल पे जब भी आपने लॉगिन करना है उस पर OTP आएगा। तो आप ये जरूर चेक कर लेना कि उसमें बैलेंस होना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं OTP नहीं आ रहा मोबाइल में, ईमेल में आ रहा है, तो भाई ईमेल में चेक कर लेना। हाँ, कईयों का ईमेल भी फुल होता है भाई साहब, है ना। तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ अपना मोबाइल को रिचार्ज वो वाला करना जो मोबाइल एक्टिव है, ईमेल एक्टिव है, उस पे जाके करना, पहली बात, ठीक है जी। ये कर देंगे सर, आगे बताइए। ये कर दोगे तो बेटे उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे जिसमें आप अपना नाम, कहाँ रहते हैं,
है ना, आपकी कोई जैसे डोमिसाइल पूछेगा कि आपका बस उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है तो आपको यहाँ डालना होगा, कैटेगरी ऑटोमेटिकली जो आपने सीयूटी के फॉर्म में डाली हुई थी वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। अगर आपको लग रहा है नहीं जी तब तो मेरे पास ओबीसी था नहीं या ईडब्ल्यूएस था नहीं, अब है, लेकिन बेटे वो चेंज शायद अब नहीं हो सकता क्योंकि कई सारी इंफॉर्मेशन इसने ऑटोमेटिकली वहां से पिक कर ली है, ठीक है। लेकिन हाँ, डोमिसाइल में आपको डालना पड़ेगा उत्तर प्रदेश। फिर आती है क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैंने ना यहाँ पैरेलली एचबीटीयू का भी खोल रखा है, तो एचबीटीयू का भी मैंने पैरेलली खोल रखा है, तो बच्चों को क्या दिक्कत हो रही है उसको देखते हैं। देखो बच्चों को दिक्कत हो रही है कि सर मैं अभी पास ही नहीं हुआ, तो भाई क्या दिक्कत है, आप अपीयरिंग डाल दो। जैसे ही आप अपीयरिंग डालेंगे आपको अंडरटेकिंग डालना है, अंडरटेकिंग कहाँ डालना है वो मैं बता दूंगा। वैसे भी एचबीटीयू में डॉक्यूमेंट के नाम पे वो सिर्फ आपसे फोटो मांग रहा है ना। जैसे यूपी टेक के अंदर तो आपका फोटो मांग रहा है ना, आपकी 10th की मार्कशीट मांग रहा है, आपकी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांग रहा है, आपके डिप्लोमा का जो फाइनल प्रोविजनल है या फाइनल मार्कशीट है वो डालना है। उसके बाद सीयूटी का आपने ऑफलाइन मोड में दिया, ऑनलाइन मोड में दिया, तो उन दोनों को क्लब करके एक पीडीएफ बना के डालना है। मैं अभी दिखाता हूँ, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट अभी दिखाता हूँ, ये डॉक्यूमेंट रहे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है अपन ने बच्चे के भर रखे हैं, ये मैं अपने आप को कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये फोटो होगी, ये 10th की मार्कशीट होगी, ये डिप्लोमा का फाइनल रिजल्ट इसका आ गया है, तुम्हारा नहीं आया तो घबराओ मत। आप यहाँ पे क्या डालेंगे, इसकी जगह आप यहाँ पे डालेंगे अपीयरिंग सर्टिफिकेट। सर कौन से वाला, बेटे ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला इसका प्रिंट आउट निकालो, यहाँ साइन करो, नाम लिखो, अपना रोल नंबर, आपका जो एप्लीकेशन नंबर कौन सा, सीयूटी वाला, आपका मोबाइल नंबर, रोल नंबर आपके 2 हैं। सर रोल नंबर तो हमारे 2 हैं, तो बेटे दोनों रोल नंबर लिख दो। आपका जो ऑफलाइन मोड में आया था वो और जो ऑनलाइन मोड में हुआ था वो, तो दोनों रोल नंबर यहाँ लिख के साइन करके दिनांक लिख के कर दो। अब बात आ रही है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करे हैं बच्चे, उनके डाउट है, उनको मिलता है सीजीपीए मोड, तो भाई उनके लिए भी मेरा एक सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप फिर भी आपको भी यहाँ अपीयरिंग करके कर देना चाहिए, क्योंकि बेटे उनका रिजल्ट तो आ गया, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे पास लिखेंगे, मैं एएमयू वाले सभी बच्चों के लिए कह रहा हूँ, तो प्रांजल अगर देख रहा है तो एएमयू को सारे बालकों को भेज दियो वीडियो, क्योंकि उनका बड़ा भाई बता रहा है, उनको बड़ा भाई बता रहा है ये चीज, ठीक है, भेज दियो जरूर। तो यहाँ पे जैसे 2024 लिखेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट मोड में आता है, सीजीपीए मोड ही नहीं आता, सिर्फ परसेंटेज मोड आता है। तो उनके लिए उनको पता ही नहीं कि कितने में से कितने नंबर है। जैसे यूपी वालों को पता है कि भैया 3255 या जितने भी उनका टोटल बनता है कितने आए, 2400 समथिंग, 2433, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं तो परसेंटेज आ जाती है ना। मतलब मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जिनका रिजल्ट आ गया है तो वो यहाँ पे लिखेंगे 2023 में मैं पास आउट हूँ, लेकिन 2024 वाले नहीं आया तो आप यहाँ पे पास की बजाय अपीयरिंग लिख दे। तो एएमयू वालों को भी मैं ये कह रहा हूँ, चाहे एचबीटीयू है चाहे बेटे यूपी टेक है, आप अपीयरिंग लिख दो। जब आप फिजिकल काउंसलिंग के लिए जाओगे तो अपनी मार्कशीट उनको दिखा देना, क्या दिक्कत है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप यहाँ पे अपीयरिंग लिख दो। अब आप कहोगे सर हमारा तो रिजल्ट आ गया, फाइनल पास हो गए, तो बेटे या अगर आप यहाँ पे अपीयरिंग नहीं लिखना चाहते तो अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाओ और उनसे पूछो कि हमारा टोटल डिप्लोमा में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और मैंने कितने ऑब्टेंड करे हैं। ये दूसरा सोल्यूशन। पहला मैंने कहा कि अपीयरिंग लिख के फिजिकल रिपोर्टिंग में जब जाओगे आपको अगर सीट अलॉट होती है तो वहां पे आप शो कर दोगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अपनी यूनिवर्सिटी, क्योंकि अभी 6 तारीख है, 12 तारीख लास्ट डेट है, तो हो सकता है यूनिवर्सिटी आपकी हेल्प कर दे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? जैसा डिट्टो सेम, क्या अलग है देखो जी, ये स्टेप बाय स्टेप का बना रहा हूं। तो एचबीटीयू का, ट्रिपल एमयूटी का और यूपी टेक का, ये एक कंबाइन मैं स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ। उसमें कुछ नहीं है, सब ऑथेंटिकेशन फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे इसका नाम ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पे इसका नाम रजिस्ट्रेशन था, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में आपकी डिटेल, आप यूपी से बिलोंग करते हो, आपकी कौन सी कैटेगरी, वो वाली चीज़ें पूछता है। क्वालिफिकेशन में आपका डिप्लोमा से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन, मैंने बोला कौन सी ईयर में पास आउट हुए, कौन सी ब्रांच से आपने, ब्रांच तो नहीं पूछता, डिप्लोमा यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे ये देखो मैंने दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चूज कोर्स में क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ बीएससी या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपने सिलेक्ट करना, हो गया जी आपका, ठीक है। उसके बाद एडिट कंटैक्ट डिटेल आप अपनी जो है, और इसमें सिंपल एक ही मांग रखा है, फोटोग्राफ। उसके बाद आपको 2500 रुपये फीस जमा करनी है। प्रीव्यू एंड फाइनल में मैं दिखाना नहीं चाहता यार, प्रीव्यू और फाइनल है ना, तो यहाँ पे आपको 2500 रुपये फीस पे करनी है और पे रजिस्ट्रेशन फीस, हो गया काम, ठीक है। तो सेम ऐसा यही सेम सिनेरियो, सिर्फ बच्चे का एप्लीकेशन फीस वाला भरना रह गया, अदरवाइज सारी डिटेल जो है वो स्टेप बाय स्टेप में डन कर दी है हमने यार।
तो जो भी बच्चा यहाँ पे इस वीडियो को देख रहा है भाई, फटाफट से इसको शेयर कर देना। आपको मैंने बोला कि आपको क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, ये जो एडमिट कार्ड है सीयूईटी का, ये जो एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड में 2 एडमिट कार्ड मिले थे, ऑनलाइन मोड वाले, ऑफलाइन, तो दोनों को एक सिंगल पीडीएफ बना के अपलोड कर देना। ये सीयूईटी का स्कोर कार्ड है, तो यानी आपको डॉक्यूमेंट 7 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे यूपी टेक के लिए। सीयूईटी का स्कोर कार्ड, सीयूईटी के दोनों एडमिट कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस है तो इनकम सर्टिफिकेट डालना है ना, ठीक है। उसके बाद आपकी डिप्लोमा की फाइनल मार्कशीट, आपकी 10th की मार्कशीट और आपकी फोटोग्राफ, ये फटाफट से डालो आप, हो गया जी काम, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसमें मेरे को लग नहीं रहा आप किसी को कोई दिक्कत आ रही होगी। फिर भी अगर कोई बच्चा जिसको कोई समस्या है तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो ये स्टेप बाय स्टेप की वीडियो थी यूपी टेक की, HBTU के लिए और MMUT के लिए। कल आपको एक और वीडियो नज़र आएगी जिसके अंदर अपन काउंसलिंग की क्या चॉइस फिलिंग होनी चाहिए। सर चॉइस फिलिंग होगा कब से स्टार्ट? तो बेटे चॉइस फिलिंग होगा 12 अगस्त के बाद, ठीक है। और 12 अगस्त लास्ट डेट है, तो यूपी के बच्चे, अगर जो भी बच्चा सो रहा है तो जाग जाओ भाई, आपके लिए लास्ट मौका है ये। अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं करा सब्सक्राइब तो कर लो। जैसे ही यहाँ पे अंडरटेकिंग आया था मैंने तुरंत अंडरटेकिंग डाल दिया था। बच्चे इसको देखते रहते हैं, फॉलो कर रहे हैं दबा के, ठीक है। आप भी कर लो और अपने जूनियर्स को जरूर बता दो भाई कि भाई लीट 2025 की अगर तैयारी करनी है, चाहे बेशक बाहर के किसी भी लीट की, तो भाई जीसीसी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया का, जिसमें आपको, अगर आप कहोगे ना 200 में से 200 तो यहाँ के बालकों के आए हैं, आप बोलोगे ना 450 से ज़्यादा नंबर यहाँ के बालकों के आए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका सत्कार, आपका साधुवाद, ये हमें जरूर चाहिए। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर, ठीक है जी।